हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सबीना नूर ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे। तो गाइस, आज है 3 जनवरी 2025। मीन्स नया साल आ गया है 2025 और आप सभी को मेरी ओर से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम ब्लॉग 3 जनवरी को ही शूट कर रहे हैं क्योंकि 1 जनवरी और 2 जनवरी को मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, बहुत ज़्यादा। इसलिए ब्लॉग हम नहीं बना पाए और आज भी कोई वैसा ब्लॉग नहीं है। बस लाइफ द एंड हो गया है, उसी को लेकर आज हम अपने इस ब्लॉग में बात करेंगे। तो गाइस, देख सकते हैं अभी ना, आज हम ना सुबह में जल्दी उठ गए थे। उठने का रीज़न यही है, टेंशन। रात भर ठीक से सोए नहीं हैं और अभी वेदर, मौसम इतना मतलब ख़राब किया हुआ है ना कि क्या ही बता दें आप सबको। पूरा कुहासा है बाहर में, दिखाते हैं कुछ देर में। बहुत ज़्यादा माथा दर्द दे रहा था तो सुबह सुबह ना पानी गर्म करके और नहा लिया, क्योंकि यहाँ नहाएंगे फिर तुरंत ड्यूटी चले जाएंगे ना तो फिर और ठंडा लगेगा। तो सोचे नहा लेते हैं और थोड़ा देर ना कंबल के अंदर रह लेते हैं। तो फाइनली अभी हम सुबह सुबह नहा लिए हैं। और गाइस, बता दें कि 1 जनवरी को ना मेरा रेस्टोरेंट बंद था और उसी दिन शाम को हम अपना ससुराल गए हुए थे। ठीक है, उस दिन मेरे को ना वहाँ पे मेरा कुछ कुछ सामान नहीं मिलने लगा। तो मैं अपने हस्बैंड को नॉक की और बोली कि ऐसा ऐसा बात है। खैर कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ भाई। मैं भी चाहती हूँ कि अब इन सेकंड पर्सन भी अपने लाइफ को अच्छे से सेटल करे और हम भी अपनी जगह पे सही हैं। कल मेरे साथ इतना गंदा हुआ कि बोलने के काबिल नहीं है। पता है, कल मैं दिन भर रोई हूँ, यहाँ आने के बाद रात भर रोई हूँ कि मेरे साथ इतना गंदा हो गया। गंदा ये हुआ कि सुबह में ना मेरे को, देखो यहाँ पे निकलता था, भैया फ़ोन कर रहे थे बार बार कि आ जाओ यहाँ पे काम है, और आए भी नहीं है कोई। तो हम जल्दी में थे। पता है, खाना बनाए, खाना भी खाने का नसीब नहीं हुआ और हम ना अपना जूता ढूंढने लगे। अब बताओ, घर से जूता कौन चोरी करके ले जाएगा भाई। घर में बैग में मेरा बर्तन है, पूरा निकाल के इधर उधर वही जूते को लेकर बस हम अपने हस्बैंड से कहें कि देखो भाई, जूता नहीं मिल रहा है, तो पूछो इंसान से अगर कोई रखा हो तो। बस इसी टॉपिक को लेकर इतना ज़्यादा बहस होने लगा कि क्या ही बता दें। और इसकी माँ हरामखोर जो है, उसको मेरा आवाज़ नहीं समझ में आया शायद, तो वो खुद भी चिल्लाने लगी। तो देखो भाई, हमको कोई ना ही खिला रहा है, ना ही कोई मेरा खर्चा दे रहा है, जो हम किसी का दादागिरी इतना बर्दाश्त कर सकते हैं। तो उस टाइम वो मेरे को ना बहुत ज़्यादा उल्टा उल्टा बोलने लगी। जो पहले बोला करती थी वही उल्टा उल्टा बहुत ज़्यादा बोलने लगी और मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। और इसका क्या आदत है, इसकी माँ का, कि बाहर निकल के लोगों को सुनाना कि मेरे घर में ऐसे हो रहा है। वो बाहर निकल के सुनाने लगी तो मेरे जो हस्बैंड है, बोलने में घिन आता है, अब रहे नहीं। और हम उनको बोले फ़ोन करके कि तुम्हारा जो पड़ोसन है ना, वो उसको बोल दो कि मेरा चर्चा बाहर में ना करे, क्योंकि वो मेरे बारे में बाहर में बात कर रही थी कि देखो मेरी सास को गाली दे रही है, मेरी सास को बोल रही है, पता नहीं कितनी अच्छी भोली भाली है, कितना ज़्यादा वो सास को लेके चल रही है, घर को चला रही है, साली हरामजादी।
कुत्ती। जिस दिन मैं पहुंची ना दोबारा वहां, आग लगा दूंगी उस घर में। इतना गंदा उन लोगों के साथ अब हम ट्रीट करेंगे ना कि वही लोग को पता होगा। वो औरत है जो इसकी भाभी जी है, वो औरत है, वो जब जब हम जाते हैं तब तब वो लड़ने के लिए पहुंच जाती है। कल वो मैं जब मैं अपने हस्बैंड से कॉल पे बात कर रही कि अपने पड़ोसन को बोल दो कि बाहर में मेरा चर्चा ना करे, वो मेरे ऊपर घर चढ़ के मारने के लिए आ गई और बोल रही है क्या मेरे बारे में, तुम लोग अपना लड़ रहे हो तो हमको क्यों घसीट। अरे भाई मेरे, जब हम लोग के घर में लड़ाई हो रहा है तो तुम बाहर में लोगों को ये बताने वाली कौन होती है कि देखो मेरी सास को गाली दे रही है। तुम कितना बड़ा सास वाली है, कितना बड़ा घर वाली है ना, वो हमको अच्छा से पता है भोसड़ी, अच्छा से पता है। साली, जिस दिन मैं पहुंची ना इस बार आग नहीं लगा दी तो मैं भी अपने बाप का एक बेटी नहीं। अगेन हुआ क्या, वो मेरे ऊपर बार बार उंगली उठाने लगी। तो मैं उसे बोली कि अपना उंगली नीचे कर बे, अपना उंगली नीचे कर। तेरा बाप का कर्जा नहीं खा रहे हैं जो तेरा उंगली बर्दाश्त करेंगे। उसी पे वो हाथापाई करने लगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा बहस हो गया। मेरे खानदान, मेरे बाप, मेरे माँ, मेरे भाई, पूरा ये सब तक पहुंच गई। मैं भी नहीं छोड़ी। मैं बहुत पहले से ऑलरेडी ठान के बैठी हूँ कि अगर मेरे हस्बैंड के घर के लोग मेरे ऊपर किसी भी तरह का विवाद करते हैं तो मैं उसको छोड़ने वाली हूँ नहीं, क्योंकि बर्दाश्त करने का भी कोई लिमिट होता है भाई। अगेन हुआ ये कि फिर मेरे हस्बैंड जो है, नाम लेने में भी शर्म आता है अब हमको, चूतियापन का, हरामखोर का, निकम्मा का, वो घर में, मतलब मैं उनको बार बार बोल रही हूँ कि अगर घर से सामान नहीं गायब होता तो मेरा जबान नहीं चलता। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा गंदगी में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है और यही चीज़ के लिए मैं उसे बार बार नॉक करती हूँ, बार बार नॉक करती हूँ। वो इंसान अपनी माँ से लड़वा दिया। ठीक है, एक तो चूतिया खरीद के देता नहीं है कुछ, दूसरा ऊपर से चोरी करवाता है घर में। अबे मरेगा ना, कुत्ता का जिंदगी मरेगा रे, कुत्ता का जिंदगी, समझा, कुत्ता का जिंदगी मरेगा, कुत्ता भी नहीं पूछेगा। साला मादर चोद लोग। अगेन हुआ क्या कि ये जो मेरे हस्बैंड की फौजी जो है, वो 4 लेडीज जो भी है लोगों को लेके घर पहुंची। सोची डर जाएंगे। अरे भैंस, सोचना मत तुम कि तुमको हम छोड़ देंगे। तुम पहले जो मेरे ऊपर दादागिरी चलाती थी ना, भूल जाना कि हम वो हैं। उस टाइम भी नहीं थे, बट उस टाइम थोड़ा रिस्पेक्ट दे दिए, लेकिन उस रिस्पेक्ट का गलत फहमी तुम लोगों ने मेरे साथ ही यूज किया। 4 लोगों को लेके आई, सोची डर जाएंगे। मेरे पास भच 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 बार्गलिंग कर रहे थे सब लोग। मैं तो किसी का नहीं सुनने वाली भाई। मैं अपना कर्जा, अपना कमाई खा रही हूँ तो तेरे बाप का क्यों सुनूं भाई। एकदम उस टाइम भी बार बार मेरे को बोल रही है मारेंगे तो फेंका जाएगी, मारेंगे तो ई हो जाएगी। तो हम भी बोले छू के तो दिखा, तेरा हम अतड़ी नहीं निकाल दिए ना, लादा नहीं फाड़ दिए ना, पेट का चर्बी नहीं गायब कर दिए ना, तो हम भी अपना बाप का बेटी नहीं। ठान लिए थे ये मरेंगे या मारेंगे, और एक दिन यही होगा। अगेन वो लोग तो बहस करके चले गए
साले रंडी का खानदान के लोग, मादर चोद। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड से, इस चूतिया लड़के से एक ही बात पूछी कि यहाँ मेरी गलती कहाँ है, ये बताओ। पता है मेरे बैग में बर्तन था, इसकी माँ मेरे बैग से बर्तन तक निकाल के रख ली। ठीक है, अरे भाई कैसे निकला? कोई दूसरा आदमी तो नहीं आया होगा वहां पे? वही चीज मैं अपने हस्बैंड को बार बार बोल रही थी कि तुम मुझको बताओ यार कि मेरा सामान बैग से कैसे निकला, कैसे कैसे निकला? कोई तीसरा आदमी तो है नहीं यहाँ पे जो निकाल के वो भी बाहर फेंक देगा। इसको ले जाना होगा तो ले जाएगा ना, बाहर थोड़ी ना फेंक देगा। और मेरा जूता कैसे गायब हो जाएगा भाई? कपड़ा गायब हो रहा है, बताओ। कपड़ा भी गायब हो रहा है, जूता भी गायब हो रहा है, कुछ दिन के बाद और कुछ भी गायब होगा। इसी चीज को लेकर मैं बोली। और इसकी जो भौजी है ना, मादर चोद रंडी, उसको हम बोले कि तू बहस मत कर मेरे साथ। वो मेरी माँ के बारे में बोलने लगी, मेरे पापा के बारे में बोलने लगी कि अबे रंडी की बेटी, तेरा औकात क्या है रे? तू खुद अपनी सास का, अपने ससुराल का नहीं है, ससुर जी वाली बन गई है। लूट ली, खा ली, चल दी, हम मेरे पास दिखावा करने आई है कि हम देखेंगे, हम देखेंगे। एक प्लेट खाना का नसीब हुआ है क्या तुम्हारी सास को तुम्हारे घर से? तो गाइस कुछ ऐसा ऐसा सीन था हमारे साथ कल। उसके बाद ये तो मादर चोद वाली रंडी मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग की है। उसको तो इसका सिला हम देंगे, अच्छा से देंगे वक्त आने पर। उसको गर्मी हो गया, उसका भातार जो है ना सीसीएल का नौकरी कर रहा है ना, उसको गर्मी हो गया है ज़्यादा, उसका सारा गर्मी झाड़ देंगे हम। अब अगेन हुआ ये सबको जाने के बाद ना, हम अपने हस्बैंड से पूछें कि बताओ मेरी गलती कहाँ है, क्या मेरा सामान चोरी हो जाएगा? हम नहीं बोलेंगे किसी को। मेरा सामान मेरा बैग से निकल के बाहर फेंका जाएगा, हम नहीं बोलेंगे किसी को। वो मेरे हस्बैंड बोले कि तुम अपने घर में जब लड़ाई कर रही तो तुम उसको क्यों बोले? अरे चूतिया, जब हम तुमसे फोन में बात कर रहे थे तो तुम बाहर में क्यों भज 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 करके लोगों को सुना रही थी कि ऐसे बोल रही है, मेरी सास को ऐसे बोल रही है, वो मेरा मालिक है, वो मेरा मालिक है रे चूतिया। गाड़ में घुस के रहना उसके। अब तुम, ये इंसान क्या किया, मेरा गला पकड़ के, मेरा बाल पकड़ के और मेरे को घसीटते हुए वहीं पे तो फर्स्ट सबसे पहली बात मारा। उसके बाद घर से मतलब पकड़ करके, बाल पकड़ करके और मेरा गला पकड़ करके वो मेरे को अपना रूम तक लाया। और इसकी माँ साली भूनिया भीख मंगनी, इसकी माँ जो है वो हमको, ये दोनों माँ बेटा हमको पकड़ के घर से बाहर, गेट से बाहर भी कर दिया था। गेट से बाहर भाई। मैं बोल ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। मैं सोच वैसे भी मैं निकलने वाली थी, लेकिन भगवान को, गॉड को कुछ और ही पसंद था। जो होना था वो हो गया, अच्छी बात है भाई। मेरे हस्बैंड मेरा गला पकड़। तो गाइस जो मेरे साथ ऐसा किया है ना, मैं उसको तो जिंदगी भर नहीं, मैं इतना गंदा इन लोगों को बर्बाद करूंगी, अब इतना कहीं नहीं रहने दूंगी। कहीं की बात कर रही हूँ, कहीं भी सुकून से तो नहीं रहने देंगे। इस तरह चूतिया जो मेरा मर्द था वो मेरे को गला पकड़ के और बाल पकड़ के घसीट के रूम तक लाया घर से निकालने के लिए। और उसके बाद साथ साथ अपनी माँ को भी लगा दिया, ये भोसड़ी वाली जिसका रोड में कोई इज्जत नहीं है।
जिसका रोड में कोई इज्जत नहीं। कोई बात नहीं गाइस, देखो जो होना था वो तो हो गया। अब अपने लाइफ को चिल करके जीना है, बाकी अगेन जो होना होगा वो होगा। और अब मेरा जो भी था, मैं कल ही अपने, मेरा 2 इंस्टाग्राम है, कल ही मैं दोनों इंस्टाग्राम में मेरा जो भी इससे रिलेटेड वीडियो था मैं सारा डिलीट कर दी हूँ। फ़ोन नंबर, मैसेज, सारा कुछ मैं डिलीट कर दी हूँ। मेरे फ़ोन में जितने भी फ़ोटोज़ थे सारा कुछ डिलीट कर दी। ये बंदा मेरी ज़िंदगी से अब वो निकल गया। अब मैं इसे बदुआ देती हूँ कि इंसान कहीं खुश नहीं रहे, कहीं मरोगे कुत्ता की ज़िंदगी, मरोगे कुत्ता की ज़िंदगी, समझे? कुत्ता की ज़िंदगी मरोगे, कुत्ता भी नहीं पूछेगा रे। साला इसका भोजी मेरे बाप और मेरे माँ को बोलेगी, अबे रंडी आएंगे, एक बार और आएंगे उस दिन। साला ये मेरा मर्द की माँ बोलती है, इसका कपड़ा फेंको निकाल के, इसका बैग वैग जितना है सब फेंक दो। ये भोंसड़ी वाली तो चाहती है कि हम छोड़ के चल जाएं। हाँ, बहुत पहले से मैं आप लोगों को भी बता चुकी हूँ बहुत बार कि इसके घर के लोग चाहते हैं कि मैं इसे छोड़ दूँ। छोड़ूंगी, ऑफ कोर्स छोड़ूंगी, क्यों नहीं छोड़ूंगी। इतना गंदा जिंदगी तो मेरे को नहीं जीना है यार, छोड़ूंगी, लेकिन ऐसे थोड़ी छोड़ूंगी। SPOIL, स्पॉइल का मतलब होता है बर्बाद करना। ऐसा तो बंदा ऑलरेडी बर्बाद है, लेकिन उससे मैं अपने ऊपर स्टैंड नहीं ली जिसका सिला आज मुझे मिल रहा है। अब मैं स्टैंड लूंगी। वेट वेट भाई, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मैं जब अपने माँ बाप को, अरे छोड़ तो भाई, शादी है अपने पसंद से की हूँ ना, अपने पसंद से की थी। साल इसकी भौजी बोलती है हमको, बताओ लुटेरी। अरे लूट ली रे, और सब कुछ, प्रॉपर्टी, पैसा, गाड़ी, दुनियादारी सब कुछ लूट ली और निकल गई। एक कटोरी में खाना का नसीब नहीं है उस घर के लोग, जहाँ तुम्हारी सास का, जिसका तुम बात कर रही थी कल मेरे से, मेरे को बोल रही थी क्या कि होटल में जा करके 10 गो के साथ गाड़ मरा रही है, ऐसे बोली वो हमको। मेरे पास कैपेसिटी है यार, तो हम कर रहे हैं, तुम भी करो ना। समझती हो उसका मतलब क्या होता है? जो गाड़ मरा रहा है ना, उसका शरीर देख लो, शरीर से पता चल जाएगा। तू औकात दिखा रही है रे, तेरे सब औकात हम भीतर भेज देंगे। तो गाइस, आई होप आप सबको पता चल गया होगा कि मेरे साथ ना कल के डेट में 2 जनवरी 2025 को इतना गंदा ट्रीट किया गया, इतना गंदा ट्रीट किया गया कि मैं इस चीज को लेकर इंसान को कभी बकस नहीं सकती हूँ। वो बंदा जहां मुझे मिले, सीधा, अब नहीं यार। उसके चलते पता है मैं सबसे मतलब रखना छोड़ दी। वैसे भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है अपने रिलेटिव दुनियादारी से मतलब रखना, मेरी जिंदगी में चल करके जी लूंगी। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि कोई मेरा फायदा उठा के निकल जाए। तो गाइस, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, मेरा टाइम भी हो गया है जाने का। और प्लीज़ आप लोगों से सॉरी बोलना चाहेंगे, जो मेरा मुंह से उन लोग गलत आवाज़ निकला है। तो मैं बता दे रही हूँ कि कल के डेट में इसी तरह का लैंग्वेज मेरे साथ यूज़ किया जा रहा था, मेरे को घर से बाहर निकाला गया और मेरे हस्बैंड, उसकी माँ, दोनों गला पकड़ के, बाल पकड़ के घर से, गेट से बाहर कर दिए। इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकता है मेरे लिए? और बताओ, तो हमारा रिश्ता
अब यहीं पे होता है खत्म और मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, मेरे चाहने वाले बहुत हैं, एक नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा भाई, लेकिन इतना इजीली नहीं छोड़ सकते हैं हमें, इतना इजीली नहीं। तो गाइस मेरा ड्यूटी जाने का टाइम हो गया, फ़ोन भी चार्ज नहीं है और ठंडा भी लग रहा है, बाल सूख ही गया है। सॉरी अगर मेरे वर्ड से आप लोगों को प्रॉब्लम हुआ होगा तो, और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, और क्योंकि मतलब माथा बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है टेंशन से। मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग में, न्यू वीडियो के साथ।